नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। बेगूसराय के धरोहर स्वर्ण जयंती पुस्तकालय का निरीक्षण जिलाधिकारी के द्वारा किया गया। बेगूसराय के डीएम रोशन कुशवाहा सर्वप्रथम पुस्तकालय पहुंचे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस क्रम में उन्होंने जर्जर भवन से लेकर किताबों के रखरखाव सहित अन्य जांच गंभीरतापूर्वक करते हुए लाइब्रेरी के कर्मचारियों से पूछताछ और जानकारियां हासिल की। इसके जीर्णोद्धार के संदर्भ में हम लोगों की पूर्व की जो बैठकें हुई थी, उसी क्रम में आज स्थल निरीक्षण किया गया। मुख्यतः जो 3 समस्याएं हैं, जो बिल्डिंग का जीर्णोद्धार कराना, दूसरा जो दीमक लग रहे हैं, जो किताबें उनको सुरक्षित रखना, और तीसरा अन्य सुविधाओं को हम लोगों को करना। इसके लिए राज्य सरकार से भी हम लोग विशेष आवंटन की मांग करेंगे और अन्य जो हमारे जो यहाँ पे PSUs हैं, उनके तहत CSR के माध्यम से उनको अनुरोध करके इस पुस्तकालय का जीर्णोद्धार हम लोग कराएंगे। औरंगाबाद में रफीगंज प्रखंड क्षेत्र के कासमा थाना अंतर्गत बक्सी बिखा में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुआ, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। इसकी सूचना परिजनों द्वारा थाने को दी गई। मौके पर ASI ने अपने दल बल के साथ पहुंचकर तीनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 की स्थिति नाजुक है। मामला ये है कि अभी जो भी 3 पेशेंट आया है, उसमें कि मारपीट का मामला है, बताया जा रहा है। एक पेशेंट तो है कि स्पॉट डेथ है, चेक करने के बाद पता चला है कि वो नहीं बचे, और 2 पेशेंट है जिनका कंडीशन नाजुक है, उनको प्राथमिक उपचार करके सदर हॉस्पिटल रेफर किया जा रहा है। क्या चीज़ से वार किया गया है? ये हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से है और शार्प ऑब्जेक्ट से भी किया गया है। अच्छा, घर कैसे हुआ है सब घटना? किसके साथ था? किसका कौन कौन मारपीट किया? नाम और लोगों का? आनंद यादव, सुमन यादव, उसका पत्नी था सर, उसको लड़की था सर। हाँ। औरंगाबाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गया रेलखंड के रफीगंज रेलवे स्टेशन के पास धावा नदी पर रेल कर्मचारियों, समाजसेवी और युवाओं ने राजधानी दुर्घटना में मृतक की आत्मा की शांति के लिए मौन व्रत रखा और इस घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए रेलवे ट्रैक का पूजन किया। PWI इंचार्ज RD चौधरी और RB सिंह ने बताया कि 9 सितंबर 2002 को न्यू दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस इसी जगह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिससे कई लोगों की जान चली गई थी। पर धावा नदी पे रफीगंज में 2002 में 9 सितंबर को राजधानी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें चली गई थी। उनके हम सभी लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए, और माँ काली से कामना करते हैं कि भविष्य में इस तरह की घटना पूरे देश और दुनिया में न घटे, हमारा रेलवे सुरक्षित हो। इस जगह पर जितने लोग बलिदान हुए, उनकी आत्मा की शांति के लिए और लोगों में एक अच्छा संदेश जाए कि यहाँ के लोग सहानुभूति रखने वाले लोग हैं, विपदा में सहयोग करने वाले लोग हैं, और ऐसे तमाम लोग जो उस समय पुण्य आत्माओं के प्रति जो श्रद्धांजलि अर्पित किए और दुख व्यक्त किए, और उस दुख में जितने लोग सहयोग किए, तमाम लोग ये सराहनीय। आज शहादत दिवस के रूप में हम लोग एकत्रित हुए हैं। 2002 को यहाँ पर राजधानी दुर्घटना हुई थी, उसी के यहाँ पर बहुत लोगों की जान चली गई थी। इस तरह की दुर्घटना का पुनरावृत्ति न हो। और अब बात बेगूसराय की। कहते हैं कि मेहनत को पतवार बनाकर इंसान विपत्ति रूपी सिंधु को भी लांग लेता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है वीरपुर प्रखंड के फुलकारी गांव की बेटी शिवानी ने माता पिता की मौत के बाद भी हिम्मत नहीं हारा और अपनी कठिन मेहनत और लक्ष्य के प्रति समर्पण से हर चुनौतियों को पराजित कर बिहार पुलिस में अंतिम रूप चयनित हो गई। 2015 को पापा डेट कर गए मेरे आंखों के सामने। तो सब भाभी में बैठे हुए थे, पापा के मेरे आंखों के बगल में मौत हो गई। इसके बाद जितना भी दुख होता था, मम्मी बोलती थी बेटा हम है ना, हम मम्मी को आंसू पोंछते थे, मम्मी हमको आंसू पोंछती थी। जितना भी दुख होता था मेरी मम्मी बोलती थी हमें बेटा कुछ नहीं, तुम पढ़ो। फिर इसके बाद भी मेरी मम्मी हमको छोड़ के चल गए। बुआ के शादी में गई थी, बुआ के शादी से आ रही थी तो बीरपुर में एक्सीडेंट हो गया, फिर माँ भी हमको छोड़ के चल गई। इसके बाद इतना घर में प्रॉब्लम हुआ, हम सब बहन तो कोई बोलने वाला नहीं था, कोई खर्चा उर्चा करने वाला नहीं था।
तो हमको तो पढ़ा के गए, हमको तो हम इंटर कर चुके थे, हमको तो करके गए। तो हम अपने मन में यही सोच लिए कि मम्मी पापा डेट किए, हम मेरे पे जिम्मेदारी छोड़ दिए हैं कि हम सबको लाइक बनाए। भाई है, 2 भाई 2 बहन, हम खुद, मेरा दौड़ हो गया था, सब कुछ एग्जाम भी निकल गया था, मेडिकल नहीं हुआ, वो सेंट्रल जॉब था, सेंट्रल फोर्स, इसीलिए नहीं हुआ। तो हम सोचे नर्स कर लेते, फिर जीएनएम कर लिए। 3 साल के बाद अभी ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ, तो फिर अब वैकेंसी आएगा तो भरेंगे। फिर मेरी मंझली वाली बहन, उसको भी कुछ करवा। पूरा दुनिया मतलब समाज का जो लोग है ना, तो बोलते थे एक लड़की ऐसे कैसे करेगी। बेगूसराय में वर्ष 2022 के लिए तरंगा मेधा उत्सव सह प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला शिक्षा पदाधिकारी शर्मिला राय ने दीप प्रज्वलित कर किया। यह कार्यक्रम मुख्यालय स्थित बीपी इंटर कॉलेज में किया गया। मेधा कार्यक्रम में जिले के 18 प्रखंडों से बच्चों ने चयनित होकर भाग लिया। कुल 288 छात्र और छात्राएं अलग प्रखंडों से चयनित होकर इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। बच्चे हमारे हैं मेधावी छात्र, इन लोगों का चयन करना है। तो पहले प्रखंड में विद्यालय स्तर पे हुआ, फिर प्रखंड स्तर पे, आज जिला स्तर पे है। और यहाँ से जो बच्चे चयनित होकर होंगे, इसमें 1, 2, 3 में जो आएंगे, हाँ आज जूनियर का है और कल सीनियर का होना है। और इसमें जो बच्चे चयनित होंगे उनको फिर प्रमंडल स्तर पे उन्हें एक क्विज प्रतियोगिता जो है वो होना है। और प्रमंडल स्तर पे जब चयनित हो जाएंगे तब स्टेट स्तर पे बच्चे जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को भाजपा सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाएगी, जिसकी जानकारी मोकामा में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मृत्युंजय तिवारी ने प्रेस वार्ता कर दी। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रदेश में जनहित सेवा चलेगा। इस दौरान रक्तदान का शिविर भी आयोजन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश ने यह निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच, 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा भी है और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती है। तो 15 दिनों का ये पखवाड़ा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के आलोक में हम सभी सेवा पखवाड़ा के रूप में इसको मनाएंगे। एक बड़ी खबर मसौढ़ी से आई, जहां सड़क हादसे में एक लड़के की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 2 युवक घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में इलाज के लिए पटना पीएमसीएच में भेज दिया गया है, जहां एक युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। मृतक की पहचान टुनटुन के रूप में हुई है, जो जहानाबाद जिले के कांकू का रहने वाला था। लड़के थे, उनका क्या नाम था? टुट्टू कुमार पवन कुमार, टुट्टू कुमार पवन कुमार। ये दोनों कहाँ के रहने वाले हैं? देवचंद बिहार। लेके निकल वाइफ पर 3 लोग थे। 3 लोग थे। पोस्टमार्टम करा कर ये दोनों कहाँ भेजा गया है? पटना पीएमसी जगह गया। कौन था? मेरा नाती है। घटना कैसे घटी? घटना तो है कि इंटर में पढ़ता था, वो डेरा के लिए ये अपना और 2-3 गो साथी था, वो आ रहा था मसौढ़ी से बैकिंग कर रहा था, घरे जा रहा था। उसी क्रम में वहाँ पर ये मोड़ था, मोड़ पर जैसे कोई वाहन ने ठोकर मारा, जिससे वो घटनास्थल पर ही मेरा नाती मर गया और 2 गो पीएमसीएच में है। हमको जानकारी हुआ तो मोटरसाइकिल से आए, तो हमारे प्रशासन वहाँ पर फिर से सहयोग मिला, हमको जैसी सी बातें सही मिला, हम यहाँ आ गए मसौढ़ी में अपना लाश को देखे। यही स्थिति, कोई बात नहीं है। और फिलहाल इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।